जय भारत स्टूडेंट्स, मैं निशांत राजगौर अद्वैत अचीवर्स की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और सुपर 3000 में आगे बढ़ेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया लेक्चर नंबर 2 एंड डे 35। तो स्टार्ट करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो हमको दे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। अब जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो कुछ ऐसे ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखो तो f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया है, एफ एक्स। तो वहां पे वो वैल्यू डाल देते हैं। सो 0 टू a यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x। अब देखो तो g ऑफ a माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस जी ऑफ x। तो वो वैल्यू डाल देते हैं। सो 4 माइनस जी ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हमने बोल दिया है i। सो 0 टू a 4 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आता है तो ये आई हो जाएगा। यहाँ पे आई तो है ही, तो आई की साइड चेंज कर लेते हैं। सो 2i इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा। 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे 4 है तो वो नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे 2 है। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स other two vertices on the parabola y is equals to 12 minus x square such that rectangle lies inside the parabola। तो यहाँ पे एक पैराबोला दे दिया है और वो पैराबोला जो है उसके अंदर एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया जो है यहाँ पे मैक्सिमम हमको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो टॉपिक, अलग अलग टॉपिक जो है उसको कंबाइन किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, इस पैराबोला का फिगर। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो है उसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने k डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू मैंने k डाली तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12 माइनस के। ओके, ये लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ हो गया हमारा 12 माइनस के स्क्वायर। ये लेंथ कितना हुआ, k, तो टोटल जो है वो हो जाएगा 2k, ये लेंथ हो जाएगा 2k। ठीक है, तो अब एरिया क्या हो सकता है, एरिया जो है वो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2k इंटू 12 माइनस के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा एरिया। इसको हम बोल देते हैं f ऑफ k। ये हो जाएगा 24k माइनस 4k क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6k
अब एफ डैश के इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, सो 6k इज इक्वल्स टू 24, सो k इज इक्वल्स टू 4, सो k की वैल्यू आ गई है 4। अब क्या करते हैं, डबल डैश फाइंड कर लेते हैं। डबल डैश अगर फाइंड करेंगे तो एफ डबल डैश के हो जाएगा -6। अब देखो तो एरिया क्या हो जाएगा अगर के की वैल्यू ये नेगेटिव है, तो के अगर 4 होगा तो उस टाइम एरिया जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 6k² आएगा। हाँ, k स्क्वायर, सो k इज इक्वल्स टू प्लस और -2। तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल्स टू प्लस और -2, एफ डबल डैश k जो है यहाँ पे हो जाएगा 12k, सॉरी -12k। अगर मैं यहाँ पे एफ डबल डैश में -2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा +24, तो ये पॉजिटिव हो गया, पर ये हमारे काम का नहीं है। एफ डबल डैश 2 अगर डालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -24 लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर यहाँ की बात करें तो f(2) जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, f(2) जो है वो मैक्सिमम। पर f क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। तो मतलब ये हो गया k की वैल्यू अगर 2 होगी तो एरिया जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू 2 डाल दो एरिया में, तो क्या हो रहा है देखो तो, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 12 - 4, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equals to x² plus 2 and the line y is equals to x plus 1, x is equals to 0 and x is equals to 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा 2, समझ लो कि ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे पैराबोला हमारा आएगा। ओके, ये हो गया हमारा पैराबोला। कौन सा पैराबोला है ये, y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2। अब लाइन बना लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। अगर मैंने y की वैल्यू जो है वो 0 डाल दी तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहाँ पे अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। दूसरा क्या बोला गया है, x इज इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया है हमारा x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका एरिया हमको निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो तो क्या करेंगे, सिंपल, a इज इक्वल्स टू मोड ऑफ i, सो i इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू डाल दो, सो ये हो जाएगा x² प्लस 2 माइनस x -1 dx, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 3 x² माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है,
अब देखो इसका इंटीग्रेशन जो है वो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके 3। बस वैल्यू डाल दो, देखो क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 15/2। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया है, इंटीग्रेशन 1 to e x अपॉन e होल रेज टू 2x e अपॉन x होल रेज टू x log x dx। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखना ठीक तरह से, सेम इसी के लिए इसके लिए जो होगा वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, x अपॉन ई होल रेज टू 2x जो है उसकी जगह पे मैंने डाल दिया m। तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड log लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x log x बाई ई इज इक्वल्स टू log m। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा 2x log x माइनस 2x इज इक्वल्स टू log m। अब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ऐसा हो जाएगा 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 log x, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे 1 अपॉन m dm और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल क्योंकि x कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 2 log x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m dm। तो यहाँ पे हो जाएगा log x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m dm। ठीक है, तो हमारे पास देखो तो log x dx तो है ही। अब लिमिट जो है वो कन्वर्ट करना है किस में, m में, यहाँ पे x से m में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर x जो है वो है 1 तो उस टाइम m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो है अगर मैं 1 डालता हूँ, x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 1 अपॉन ई होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी e, x की वैल्यू अगर मैंने डाल दी e तो m क्या हो जाएगा, देखो तो e डाली तो e बाई ई 1, यहाँ पे 2 रेज टू ई, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो 1 अगर डाला तो ये है 1 अपॉन ई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये और ये यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया है m, सो ये हो जाएगा m एंड log x dx की वैल्यू क्या आ गई है 1 अपॉन 2m dm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, I1 बोल देते हैं इसको। सो m कैंसल, सो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा x 1 अपॉन ई स्क्वायर 1, सो 1 अपॉन ई, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ गया है, देखो 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो उसमें डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कैसे आएगा, देखो तो
पूरी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ यहाँ पे अगर तो यहाँ पे हमने पहले का आंसर निकाल लिया है, वो है I1 1/2 माइनस 1/e²। अब क्या करते हैं, I2 जो है वो इसका आंसर निकालना है। तो I2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to e, यहाँ पे e/x होल रेज टू x log x dx। ठीक है, अब इसका आंसर हमको निकालना है। तो इसके लिए मैं इसको m एज्यूम कर लेता हूँ। सो ऐसा हो जाएगा e/x होल रेज टू x इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे हो जाएगा x log e माइनस x log x इज इक्वल्स टू log m। ठीक है, log e की वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा x माइनस x log x इज इक्वल्स टू log m। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे x इंटू 1/x माइनस log x इंटू dx। यहाँ पे हो जाएगा 1/m dm। तो ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे आ गया है माइनस log x dx इज इक्वल्स टू 1/m dm। तो यहाँ पे हो जाएगा log x dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/m dm। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है उसको कन्वर्ट करना है m में। तो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो ले ली 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो x की वैल्यू मैंने ले ली है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा e, ये हो जाएगा e। x की वैल्यू अगर मैंने ले ली है e, तो e कैंसल, ऊपर भी e, तो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, सो m इज इक्वल टू 1। तो अब इंटीग्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अगर डाला है तो e, और e डाला है तो 1। यहाँ पे हो जाएगा ये m log x dx क्या हो जाएगा, माइनस 1/m dm। तो ये कैंसल, तो यहाँ पे आ गया है माइनस इंटीग्रेशन e टू 1 dm। सो माइनस यहाँ पे हो जाएगा m, लिमिट डाल देते हैं e। ओके, अब लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस e। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, अब I2 इज इक्वल्स टू e माइनस 1। अब हमको क्या निकालना है, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो तो 1/2 माइनस 1/2e² माइनस e माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया है 3/2 माइनस 1/2e² माइनस e। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1² प्लस 1/n/n² प्लस 2² अप टू 1/5n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 2n। यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन यहाँ पे n² प्लस r²। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n। n यहाँ से मैंने n² कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे r अपॉन n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n कैंसल, तो ये हो जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n summation r running from 1 to n 1/1 plus x square 1 plus r upon n होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन की लिमिट वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर तो हमको पता है tan इनवर्स x 0 से लेके 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, बच जाएगा tan इनवर्स 2। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, एरिया इन स्क्वायर यूनिट रीजन ऑफ द रीजन एक्स वाई, इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी फिगर बनेगी, एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, बाद में हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ नहीं है। सो ये जो बाउंड्रीज है उसके लिए जो बाउंड्री रीजन आ रहा है उसका एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालने के लिए मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो वर्टेक्स क्या आ गया है, -3/2 कॉमा माइनस 9/4, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा कुछ। तो ये हो गया हमारा पैराबोला। अब हमको क्या करना है, देखो तो x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया है हमारा x इज इक्वल टू 0। दूसरा है y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैंने y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे डाल दिया, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 डाल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर क्या हो जाएंगे, +4, यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4। सेम वे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से हम कट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कहीं पे x इज इक्वल टू 3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमको किसका एरिया निकालना है, हमको ऐसा बोला गया है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई। तो हमको एरिया जो निकालना है ना, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो तो बहुत सिंपल है। पहले ये जो है ना, ये रीजन जो है उसका एरिया निकल लेते हैं। ये तो रेक्टेंगल ही है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब ये क्या है, कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1।
अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे लिख लेता हूँ I इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/2, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 9 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया है 9 + 2, सो 11 डिवाइड बाई 6। अब ये रेक्टेंगल के लिए ये 3 है, ये 1 है, तो इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये 4, तो कितना हो गया, एरिया निकालना है तो 2 × 4 + 8, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 11/16 + 8, ऐसा हो जाएगा। बस इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्या आ जाएगा देखो तो, सिंप्लीफाई करो, इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो आ जाएगा 59/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, f(x) इज इक्वल टू 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x एंड gx, यहाँ पे एंड है, एंड प्रिंटिंग एरर, gx इज इक्वल टू log x व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/4 to π/4। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पे g आएगा, हाँ क्या आएगा g, क्योंकि g दिया है तो g का तो कहीं ना कहीं तो यूज़ होना चाहिए, तो g का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे g है। तो एक काम करते हैं, f(x) हमारे पास है, f(x) क्या है 2 - x cos x डिवाइड बाई 2 + x cos x, दोनों साइड में g लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा g ऑफ f(x) इज इक्वल टू g, यहाँ पे हो जाएगा 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x, तो ये हो जाएगा log 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x। अगर मैं इसको hx टेम्पररी बोल देता हूँ और वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो -a to a ऐसा है, तो एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर इवन फंक्शन हुआ तो ऐसा हो जाएगा 2 × 0 to π/4, अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने h(-x) डाला, तो h(-x) अगर डालता हूँ तो ऐसा हो जाएगा 2 + x cos x अपॉन में हो जाएगा 2 - x cos x, तो ये हो जाएगा -2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x, ठीक है। तो ये हो गया है -h(x), इसका मतलब h जो है वो ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0। सो -π/4 से लेके π/4 g ऑफ f(x) dx वो हो जाएगा 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, log 3 तो नहीं आएगा, log e भी नहीं आएगा, क्योंकि log e बेस e तो हो जाएगा 1, log 3 तो है ही नहीं, log 2 बेस e तो वो हो जाएगा log 2, यहाँ पे log 1 बेस e, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एस अल्फा एक रीजन दिया हुआ है, और वो रीजन जो है उसका एरिया है ए अल्फा, बाद में इफ लैम्डा लाइज बिटवीन 0 to 4, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, 0 < लैम्डा < 4, देन ए लैम्डा is to a4 is equals to 2/5, then lambda is equals to dash। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर कौन सी बनेगी वो निकाल लेते हैं। सो y² इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 0,
x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो फिगर में कुछ ऐसा आ जाएगा, ये पैराबोला हमारा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एरिया है वो यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं a अल्फ़ा। ठीक है, तो अब a अल्फ़ा जो है वो निकाल लेते हैं। सो एरिया क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 mod ऑफ i, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है, सॉरी y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x dx। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2, लिमिट आ जाएगा 0 से अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे अल्फ़ा रेज टू 3/2। तो ये हो गया हमारा i। अब वो i जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो a अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू अल्फ़ा रेज टू 3/2। तो ये हो गया है 4/3 अल्फ़ा रेज टू 3/2। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। हमको क्या निकालना है, लैम्बडा। लैम्बडा के लिए क्या दे दिया है, a लैम्बडा इज टू a4 इज इक्वल्स टू 2/5। तो वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास a अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, तो a लैम्बडा अपॉन a4 इज इक्वल्स टू 2/5। अब a लैम्बडा क्या हो जाएगा, देखो तो 4/3 लैम्बडा रेज टू 3/2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4/3 4 रेज टू 3/2 इज इक्वल्स टू 2/5। 4/3 कैंसल। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा 2 का क्यूब, तो वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा रेज टू 3/2, यहाँ पे आ गया है 8, और 8 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है हमको। सो लैम्बडा जो है वो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 होल रेज टू 2/3। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 16/5 होल रेज टू 2/3। अब देखो तो ये आंसर है हमारे पास, नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 16 को लिख देता हूँ 8 इंटू टी 2 डिवाइड बाई 5 होल रेज टू 2/3। अब ये 2/3 जो है ना 8 को लगा के बाहर ले लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 8 रेज टू 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 होल रेज टू 2/3। अब 8 जो है वो 2 का क्यूब है, सो 2 कैंसल, मीन्स 8 का क्यूब रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये स्क्वायर जो है वो इसको लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/25 और होल रेज टू 1/3। अब देखो तो ऐसा कुछ है, 4 तो आ गया है, सभी जगह पे 4 है, तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन आएगा। पर यहाँ पे देखो तो 1/3 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर यहाँ पे 4/25 होना चाहिए, तो 4/25 जो है ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया यहाँ पे, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए, इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमको
कौन से ग्राफ दिए हैं? एक तो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, दूसरा दे दिया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो ग्राफ बना लेते हैं, कैसा होता है? ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैराबोला। कौन सा पैराबोला है ये? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी 0 तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ओके, y की वैल्यू 0 डाली तो हो जाएगा -2, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बस। तो इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे देखो, तो पहले तो लिमिट डिसाइड करेंगे। तो वर्टिकल लिमिट हम ले लेते हैं, मीन्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लाइन और ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो इसके फैक्टर जो है वो हो जाएंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स की वैल्यू आ गई है 2 एंड एक्स की वैल्यू आ गई है -1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू 2। बस अब सिंपल एरिया निकालने के लिए जो करना है वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 टू 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -2x, लिमिट डाल दो -1 से लेके 2। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, देख लो यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लो। थोड़ा टाइम देता हूँ, सिंप्लीफाई करो क्या हो रहा है। देखो क्या हो जाएगा, -9/2। तो 9/2 आंसर आएगा इसका। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो -9/2 आएगा। तो a इज इक्वल्स टू मोड ऑफ i, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 से लेके π/2 साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। या अब यहाँ पे है डेफाइनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ कर लेते हैं। सो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 से लेके π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब x, यहाँ पे आ जाएगा कॉस x प्लस साइन x dx। अब ये दोनों i का एडिशन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, डिनोमिनेटर में सेम टर्म आएगा साइन x प्लस कॉस x dx। बस इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ऊपर फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन x कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है,
अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 डी एक्स माइनस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x dx, 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सिंपली पाई बाई 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे प्लस cos 2x 0 से लेके पाई बाई 2, सो 1/2 प्लस 1/4 cos पाई बाई 2 मीन्स cos पाई की वैल्यू आ जाएगी -1 और cos 0 की वैल्यू आ जाएगी cos 0 की वैल्यू 1, आगे माइनस है सो -1, तो यहाँ पे हो गया है 1/2 माइनस 2/4, ठीक है। तो अब देखो तो ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे आ गया है पाई -1/2, पाई -1/2, तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई -1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, if f is a function from r to r is a differentiable function, f of 2 is equals to 6, then limit x tends to 2 integration 0 to fx to 2t dt upon x minus 2। अब देखना ठीक तरह से, यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे मैंने ऐसा ले लिया 6 to इंटीग्रेशन 6 to f of x 2t dt अपॉन यहाँ पे x माइनस 2। इसका आंसर हमको निकालना है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है इंटीग्रेशन fx, यहाँ पे gx और यहाँ पे दे दिया है h of t dt। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो हमको एक रूल यूज़ करना पड़ेगा, लिबनिज थ्योरम, ओके, उसकी हेल्प से इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक तरह से देखना, सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे डाल देना है, सो h ऑफ g ऑफ x और बाजू में लिखना है g का डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, माइनस करके यहाँ पे लिखना है h f ऑफ x लोअर लिमिट एंड f डैश x। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो तो यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट डाल दी तो ये हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हम ये लिबनिज रूल है उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, बाद में डालेंगे माइनस 2 इंटू 6 एंड 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, अपॉन में आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 ही हो गया। अब लिमिट डाल देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 2 इंटू f ऑफ 2 इंटू एफ डैश 2, ठीक है। तो एफ डैश 2 जो है यहाँ पे ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 है 6, यहाँ पे एफ डैश 2 जो है वो शायद क्वेश्चन में कुछ गलती किया है, एफ डैश 2 जो है, ओके हो गया, एफ डैश 2 तो है ही ऑप्शन में ही है, सो 6 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 12 एफ डैश 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, 12 एफ डैश 2, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको एफ डैश 2 की वैल्यू दे दी है तो एफ डैश 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, जो आंसर आ रहा है वो निकाल लो।
तो ये रूल जो है ना आपको याद रखना है, ये कहीं सारी जगह पे आपको यूजफुल होगा। इसको क्या बोलते हैं? लिबनिज रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से बाउंडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स एंड x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, तो यहाँ पे कहीं पे -4 आएगा। अब y की वैल्यू 0 डाल दो तो 4, तो 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो निकालने के लिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y -4 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये लिमिट जो है y की आ गई है y इज इक्वल्स टू -2 एंड यहाँ पे आ गया है y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, बस इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ठीक है। सो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 से लेके y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस वाई माइनस 4 dy। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y³ डिवाइड बाई 6 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 4y लिमिट -2 से लेके 4। बस इसका सिंप्लीफिकेशन कर डालो, देखो क्या हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा -18 और a जो है वो हो जाएगा 18। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा, देखो तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 dx इज इक्वल्स टू डैश। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x इंटू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 dx। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 x tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर
dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर जो है ना उसको मैं m एज्यूम कर लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, सो 2x dx इज इक्वल्स टू dm, सो x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 dm। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी है 0 तो m की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी है 1 तो m की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहाँ पे m की वैल्यू 0, हाँ। तो अब हमारा i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस m प्लस tan इनवर्स m dm, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस m dm, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस 1/2 0 to 1 tan इनवर्स m dm। अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ तो ऐसा कुछ आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस m dm। इसको ऐसा ही रखते हैं, सो इंटीग्रेशन 0 to 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स m dm, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स m, तो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स m dm। बस ये कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स m इंटीग्रेशन dm, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 माइनस यहाँ पे 0 से लेके 1/1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा m dm। तो यहाँ पे m tan इनवर्स m 0 से लेके 1 माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2m 1 प्लस m स्क्वायर dm 0 से लेके 1। अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 और माइनस 0 माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस m स्क्वायर। लिमिट जो है वो आ जाएगा 0 से लेके 1। अगर 1 डालेंगे तो log 2, 0 डालेंगे तो log 1, तो यहाँ पे log 1 वाली वैल्यू ही आएगी। तो ऐसा हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log 2, बाकी वाला टर्म 0। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, यहाँ पे π/4 माइनस 1/2 log 2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/4 है पर 1/2 नहीं है, यहाँ पे π/2 है, तो ये ऑप्शन तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ये वाले ऑप्शन आ सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 होल रेज टू 1/3 अपॉन n रेज टू 4/3। इसको मैं समेशन में ही लिखता हूँ। देखो तो समेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस r होल रेज टू 1/3 अपॉन n रेज टू 4/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं n कॉमन निकालता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
यहाँ पे समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे n रेज टू 1/3 और 1 प्लस आर अपॉन एन होल रेज टू 1/3 अपॉन n रेज टू 4/3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखो तो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन n, 1 प्लस r अपॉन n होल रेज टू 1/3। अब ये 1/n जो है वो आगे चलाएगा, सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन n समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1 प्लस r अपॉन n होल रेज टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो, समेशन जो है उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 से लेके 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1/3 dx। बस इसका आंसर निकाल लो, देखो क्या हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1/3 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन में हो जाएगा 4/3 और लिमिट 0 to 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डालेंगे तो पहले तो 3/4 बाहर चलाएगा, 1 डालेंगे तो हो जाएगा 2 रेज टू 4/3, 0 डालेंगे तो -1। अब देखो क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है। 3/4, ओके इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सो 3/4 इंटू 2 रेज टू 4/3 माइनस 3/4। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, 3/4 2 रेज टू 4/3 माइनस फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है यहाँ पे। देखो ये ऑप्शन, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रल x की, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ 1 से लेके 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx, और इन दोनों का मैं सम कर लेता हूँ, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, तो इसका आंसर आया है 1। सो 1 से लेके 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2 dx, तो ये हो जाएगा 1 से लेके 2 यहाँ पे -1 dx। अगर यहाँ पे 2 से लेके, समझ लो कि यहाँ पे 2 से लेके 3 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। फिर भी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, -1। अगर यहाँ पे और कोई लेता हूँ मैं 3 लेस देन x लेस देन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -4, इन दोनों का सम लेता हूँ तो -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, उन दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा, -1। तो सेम यही लॉजिक का यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ मैं, f(x) इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 2x इंटू 1 प्लस cos 3x dx। तो यहाँ पे f ऑफ -x अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसा हो जाएगा माइनस sin 2x
x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, सो 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 3 इंटू माइनस एक्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, सो ऐसा कुछ है I इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन 2x बाद में इंटू 1 प्लस कॉस 3x dx। अगर मैं x की जगह पे मैं डालता हूँ 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2x, यहाँ पे इंटू 1 प्लस कॉस 2 पाई माइनस 3x dx। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं सम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2i, और ये कैसा हुआ देखो, तो ये x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये हो गया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा -1। सो यहाँ पे आ गया है -1 dx, और लिमिट है 0 से लेके 2 पाई। सो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स 0 से लेके 2 पाई, तो ये हो गया है -2 पाई, 2i इज इक्वल्स टू -2 पाई, सो 2 कैंसल, सो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा -पाई। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 sec raised to 2/3 cosec raised to 4/3 dx इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 sec x raised to 2/3 एंड cosec x raised to 4/3 dx। तो अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा π/6 टू π/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sec cos x रेज टू 2/3, यहाँ पे हो जाएगा sin x रेज टू 4/3 dx। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos रेज टू 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिवाइड करता हूँ, तो कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos x रेज टू 2/3 प्लस 4/3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10x रेज टू 4/3 dx। अब देखो तो 6/3 आ जाएगा, 6/3 तो हो जाएगा cos स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है π/6 टू लेके π/3 इंटीग्रेशन 10 रेज टू -4/3 इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये तो सिंपल हो गया है। यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर लेते हैं, इसका आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 10 रेज टू -4/3 प्लस 1, सो 3 -4/3 अपॉन 3 -4/3 लिमिट यहाँ पे आ जाएगा π/6 से लेके π/3, तो
तो यहाँ पे -3, सिंपली -3, यहाँ पे हो जाएगा 10x रेज टू -1/3, लिमिट 0 से π/6 से लेके π/3। ओके, अब लिमिट डाल देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे -3 तो है ही, यहाँ पे 10π/3 होल रेज टू -1/3 माइनस 10π/6 होल रेज टू -1/3। सो -3, 10π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो तो, √3 होल रेज टू -2/3 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 होल रेज टू -1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे 3 रेज टू -2/3। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 होल रेज टू -2, गलती कर दी, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, -1/6। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो तो, यहाँ पे हो जाएगा -1/6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये -3 जो है वो अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पे 1/3 होल रेज टू -1/6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू x रेज टू 3 रेज टू -1/6। अब इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू 1/6 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 रेज टू 5/6, तो 3 रेज टू 7/6 माइनस 3 रेज टू 5/6। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे दो कर्व दे दिए हैं, एक है y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x, दूसरा है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा बोला गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने फिगर बना दी है, ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1, और ये जो है वो है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये ग्राफ जो है हमारा वो है 2 रेज टू x का ग्राफ। अब देख सकते हो आप, ये लाइन जो है 2 रेज टू x के ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही है, 0 पे। कैसे, देखो 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये कब कब पॉसिबल है, अगर आपने x की वैल्यू ले ली है 0 ले ली तो 2 रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 0, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, देखो तो x की वैल्यू मैंने अगर 1 डाल दी तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 1 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो x की वैल्यू अगर आप 0 डाल रहे हो तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंड x इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हो तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमको क्या बोला गया है, देखो तो ये दोनों ग्राफ जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो क्लोज रीजन बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको निकालना है। ठीक है, तो ये रीजन जो है इसका एरिया हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल्स टू मोड ऑफ i एंड i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 2 रेज टू x माइनस
एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से लेके 1 2 रेज टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पे हो गया है 2 रेज टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, सॉरी लॉग 2, और लिमिट आ गया है 0 से लेके 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गया है 0 से 1, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे लिमिट है 0 से 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जगह बना देते हैं, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन लॉग 2, 0 डालेंगे सो 1 अपॉन लॉग 2। तो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग 2 जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 डाला तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 डाला तो ये हो जाएगा 1। बाद में अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1/2 माइनस करके 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये हो गया है 1 अपॉन लॉग 2, और यहाँ पे -3/2। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3/2, ओके, ये तो हमारा आई है। अब 1 अपॉन लॉग 2 एंड 3/2 में सबसे बड़ा क्या होगा, 3/2। तो यहाँ पे मोड ऑफ आई, मोड अगर रिमूव करना है तो वो हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन लॉग 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, बाद में x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका फिगर बना लेते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा फिगर। ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे कहीं पे 1 पॉइंट आएगा, 0,1। अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाल दी तो भी 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे y की लिमिट अगर लगाएंगे तो ही हमको हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस वाई, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4y। तो यहाँ पे हो गया है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, दोनों साइड मैंने 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो गया है y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 प्लस और माइनस 2√2। तो कौन सा वाला यहाँ पे काम लगेगा, -2 प्लस 2√2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2√2 माइनस 2, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -2 माइनस 2√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है ना। ओके तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है? देखो तो ऐसा बोला गया है x इज़ लार्जर देन 0, y इज़ लार्जर देन 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 से लेके y इज इक्वल्स टू 2√2 -2 तक ही लिमिट लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है फिगर की। तो अब आ जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√2 -2। अब यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा y²/4, यहाँ पे हो जाएगा -1 -y, सो ये हो जाएगा प्लस dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा y³ माइनस y प्लस y²/2। यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके 2√2 -2। ठीक है, अब y³ जो है ना उसको कुछ ऐसा हम लिखते हैं, कैन आई राइट y³ इज इक्वल्स टू y इंटू y²। ठीक है, अब यहाँ पे y² की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे y² की वैल्यू है 4x, y² की वैल्यू है 4x और x की वैल्यू जो है वो है 1 - y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y - 4y²। अगेन y² की वैल्यू डाल देते हैं, y² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - y। तो यहाँ पे हो गया है 4y -4 माइनस माइनस प्लस 4y, तो ये हो गया है 8y -4। ठीक है, सो अब y³ की जगह पे हम लिख देंगे 8y -4 डिवाइड बाई 12। सेम वे y² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y² की जगह पे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 - y, सो ये हो जाएगा 4 - 4y। तो वो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, -y तो एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4y डिवाइड बाई 2। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके √2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 कॉमन निकाला तो 2y -1 डिवाइड बाई 3 -y, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2y और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2√2 -2। ठीक है, अब देखो तो सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y -1 डिवाइड बाई 3 माइनस 3y प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 से लेके √2 -2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y -1, यहाँ पे माइनस 9y प्लस 6 अपॉन में हो जाएगा 3। बस अब क्या करना है, सिंपल है, 0 से लेके 2√2 -2। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, लिमिट डालेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। सो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू जो है वो और b की वैल्यू जो है वो, उससे हमको a - b निकाल देना है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cot x अपॉन cot x प्लस cosec x dx विच इज इक्वल्स टू m इंटू पाई। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस
x प्लस अल्फ़ा की जगह पे m रखते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर अल्फ़ा हो गई, x की वैल्यू अगर अल्फ़ा हो गई तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फ़ा। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी है अल्फ़ा प्लस 1 तो उस टाइम m की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 अल्फ़ा प्लस 1। बस अब आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन m इंटू m प्लस 1 डी एम। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अल्फ़ा प्लस 1 m प्लस, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं m प्लस 1 माइनस m अपॉन m इंटू m प्लस 1 डी एम। तो यहाँ पे हो गया है 2 अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन m, यहाँ पे माइनस करके 1 अपॉन m प्लस 1 डी एम, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा log m माइनस log m प्लस 1 और लिमिट जो है वो आ जाएगा 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1। सो ये हो जाएगा log m अपॉन m प्लस 1, यहाँ पे लिमिट जो है वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। बस तो m की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा log 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस, अब हम 2 अल्फ़ा डालते हैं तो ये हो जाएगा log 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा log 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 और इसकी वैल्यू हमको दे दी है log 9/8। सो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 9/8। सो 2 अल्फ़ा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9/8। सो 4 कैंसल, तो यहाँ पे 2। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हो रहा है, आंसर देखो क्या आ रहा है। सो 9 माइनस 4, सो 5 अल्फ़ा स्क्वायर, बाद में हो जाएगा 9 माइनस 4, सो प्लस 5 अल्फ़ा और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं की ना, हाँ गलती की, यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में लेना था, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे भी हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, ये 5 भी नहीं आएगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यहाँ पे फैक्टर हो गए है
x प्लस 2 सॉरी अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 2 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1. अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो इसके साथ ही डेफिनाइट इंटीग्रेशन का पोर्शन जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. आशा रखता हूँ कि इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है, मज़ा आया है, तो एक काम करो, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. और अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक जय भारत. टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय. विद्यार्थी देवो भव.